Hello बच्चों, let's read out the question. The question says the equivalent resistance between A and B as shown in the figure is. So यहाँ पर हमें resistive network दे रखा है 20 किलो ओम 20 किलो ओम 20 किलो ओम. These are connected across A B C D. So हमें A B के across में equivalent resistance find out करनी है. स्टार्ट करते हैं solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, that is the resistance connect in parallel or series. So basically यदि मैं resistance connected in parallel का फॉर्मूला लिखूं, so 1 by R equivalent, this must be equals to 1 by R1 plus में 1 by R2 1 by R3 हो जाएगा यदि तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हो तब. उस तरीके से सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ कनेक्टेड सर्किट जो पोटेंशियल होता है दैट इज नथिंग बट सेम. सो V1 इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा V3. तो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो देखिए ए पॉइंट से ये वायर कनेक्टेड है डी पॉइंट को. सो दोनों ही सेम पोटेंशियल पर है, सो दोनों को मैं ज्वाइंट कर सकता हूँ. उसी तरीके से सी पॉइंट ये इस बी पॉइंट पर कनेक्टेड है, यानी कि दोनों ही सेम पोटेंशियल पर है, दैट इज 0. सो इस सर्किट को यदि हम रीड्रॉ करें, सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि तीनों ही रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हो जाएंगी. और यहाँ पर ये जो ए और डी पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, और साथ साथ बी पॉइंट सी पॉइंट भी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे. तो ये है 10 किलो ओम की रेजिस्टर, ये 20 किलो ओम की रेजिस्टर, और ये भी 20 किलो ओम की रेजिस्टर. So as all the resistance are connected in parallel, so let us calculate the equivalent resistance, that is 1 by R equivalent. This will be equals to, तो चूंकि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सो इनके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो भी सेम होगा. सो यहाँ पर हमने बाय यूजिंग द सेम पोटेंशियल क्या कर लिया, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पोटेंशियल एट पॉइंट ए ये इक्वल हो रहा था पोटेंशियल एट पॉइंट डी के, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी ये इक्वल हो रहा था पोटेंशियल एट पॉइंट बी के, इसीलिए हमने इन तीनों को पैरेलली जोड़ दी. सो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच विल बी इक्वल्स टू 1 by 10 प्लस में 1 by 20 प्लस में 1 by 20. So let's common the denominator, that is 20. So यहाँ पर हो जाएगा 2 plus 1 plus 1 is equals to 1 by R equivalent. So यहाँ से R equivalent will be goes to 20 divided by 2 plus 1 plus 1 4 हो जाएगा. So 4 5 are 20, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 5 किलो ओम्स की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट से. नाउ एज पर द गिवन option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.